कहते हैं एजुकेशन इज द स्पाइन ऑफ एवरी नेशन। द बेटर द एजुकेशन द बेटर द नेशन। शिक्षा प्रत्येक देश की रीढ़ की हड्डी है। जितनी बेहतर शिक्षा उतना बेहतर देश। शिक्षा मानव उत्थान का काम करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस देश ने अपनी शिक्षा व्यवस्था द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन लाकर पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ी है वो है फिनलैंड। यूरोप में स्थित लगभग 56 लाख की आबादी वाला यह देश कैसे विश्व के मानचित्र पर अपने क्रांतिकारी एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रसिद्ध हुआ, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे यूरोप के इस छोटे से देश ने बड़े बड़े देशों के एजुकेशन सिस्टम को पछाड़ते हुए टॉप 10 में अपनी जगह कई सालों से कायम रखी है। और साथ ही बात करेंगे कि कैसे इस देश के एजुकेशन सिस्टम की वजह से इस देश के विभिन्न पहलुओं में अनहद विकास हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एजुकेशन के मीनिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एजुकेशन शब्द आया है लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर से, जिसका मतलब होता है टू नरिश। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है टू नरिश। और एजुकेशन का जो मीनिंग है वो होता है एजुकेशन सीक्स टू डेवलप इनेट कैपेसिटीज ऑफ मैन। मानव में जो कैपेसिटीज हैं, उसकी योग्यताएं हैं, उनका विकास होना ही एजुकेशन है। भारत के महान स्वामी विवेकानंद जी ने भी एजुकेशन के बारे में कहा है कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। यानी कि एजुकेशन प्रत्येक मानव परिपूर्ण है, उस परिपूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। लेकिन फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ही ऐसा नहीं था। पहले फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में रूट लर्निंग पर काफ़ी जोर दिया जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने ठाना कि वे इस एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे और वे कामयाब भी रहे। और उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। तो अब जानेंगे कि उनकी एजुकेशन सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की जो पहली विशेषता है, शायद हम इंडिया के पेरेंट्स उस बात को हजम ना कर पाएं, लेकिन फिनलैंड के विद्यालयों में किसी भी प्रकार का होमवर्क नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो केवल नाम मात्र का, जिसे बच्चे 5 या 10 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं। इसके पीछे उनकी यह समझ है कि बच्चों के लिए बाहर खेलना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, कोई नई कला सीखना, परिवार के साथ समय बिताना और अपनी पसंद की किताबें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि बिना होमवर्क के तो फिनलैंड के बच्चे मुश्किल से ही अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर पाते होंगे। लेकिन फिनलैंड के 93% छात्र स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में, जहां के 75% छात्र स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करते हैं। लेकिन केवल नो होमवर्क पॉलिसी ही इतने उच्च स्नातक रेट के लिए जिम्मेवार नहीं है। और यहीं से अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। बाद जो दूसरी विशेषता वो है नो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फिनलैंड के विद्यालयों में किसी भी प्रकार के टेस्ट नहीं लिए जाते। उनके अनुसार आपको प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए। वहाँ कोई रैंकिंग, कोई तुलना, कोई कंपटीशन नहीं है, न ही छात्रों में, न ही अध्यापकों में और न ही स्कूलों में। उनका मुख्य फोकस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर रहता है
और न कि किसी टेस्ट में सबसे ज़्यादा अंक लेने पर। और हमारे इंडिया में आप देखेंगे कि प्रत्येक टेस्ट, चाहे किसी जॉब के लिए, चाहे किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए, कहीं भी हो, वहाँ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लिए जाते हैं। लेकिन फिनलैंड के स्कूलों में ये चीज़ ऑब्सोलीट है और इस तरह के कोई भी टेस्ट नहीं लिए जाते हैं। उनका मुख्य मकसद इस चीज़ के पीछे ये है कि सभी छात्र एक समान गति से सीखें और उन पर सीखते समय किसी भी प्रकार का दबाव न हो। उसके बाद है शिक्षा के नियंत्रण की बजाय शिक्षा के प्रबंधन पर जोर। फिनलैंड के सभी स्कूल पब्लिकली फंडेड है। वहाँ नेता से लेकर विभिन्न अफसर अधिकारी केवल मात्र शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित होते हैं। वहाँ के विद्यालय व्यवसाय का केंद्र बिल्कुल नहीं है जैसे भारत के कुछ उच्च संस्थान बन चुके हैं। प्रत्येक स्कूल का एक ही राष्ट्रीय लक्ष्य होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास। चाहे बच्चा शहर का हो चाहे गांव से हो, दोनों ही पृष्ठभूमि के बच्चे एक समान शिक्षा हासिल करते हैं और ये सब वहाँ शिक्षा में बेहतरीन प्रबंधन से ही हासिल हो पाया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड के केवल 2% बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और ये सब संभव हो पाया है वहाँ की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, क्योंकि वे शिक्षा को व्यवसाय न मानकर एक राष्ट्र का आधार मानते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम का पार्ट 1 पसंद आया होगा। जल्द ही आप लोगों के सामने इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट 2 भी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने जीके सीरीज़ की मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें और मैं उनका लिंक वीडियो में दे रहा हूं। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।